सुख धाम भजले। सावन मास की कथा के अध्याय 15 तक हम महादेव की कथाओं का श्रवण कर चुके थे। यह है आपका अध्याय 16। तो आइए महादेव की इस रहस्यमयी और भक्ति से परिपूर्ण कथा का श्रवण करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं राजेंद्र भक्ति ज्ञान उपाय चैनल में आपका स्वागत करता हूं। प्रभु राम भक्त हनुमान हम सभी पे आशीष बनाए रखें। महाभारत के समय की बात है। धर्म की रक्षा हेतु अर्जुन को ऐसे दिव्य अस्त्रों की आवश्यकता थी जिनसे वह अधर्मियों का नाश कर सके। भगवान श्री कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन को दिव्यास्त्र प्राप्त करने की प्रेरणा मिली और तब भगवान वेदव्यास ने उन्हें एक दिव्य विद्या प्रतिस्मृति प्रदान की। यह एक ऐसी योग विद्या थी जिससे साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है और वह मन की गति से किसी भी लोक या देवता का साक्षात्कार कर सकता है। इस विद्या को प्राप्त कर अर्जुन ने मन में संकल्प किया वह स्वर्गाधिपति इंद्र सहित समस्त देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त करेंगे। परंतु इस मार्ग की पहली शर्त थी तप, त्याग और निष्ठा। अर्जुन हिमालयों की ओर चल पड़े। एक पवित्र स्थान देखकर उन्होंने वहां निवास करना आरंभ किया। वहां का वातावरण अत्यंत पावन था। बर्फ से ढके शिखर, कलकल बहती निर्मल नदी, शीतल वायु और चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा वन। अर्जुन ने वहीं कुशा की लंगोटी पहनकर तपस्या आरंभ की। पहले मास तक बिना अन्न जल के केवल ध्यान किया। दूसरे माह में 3 दिन बाद सूखे पत्तों का सेवन किया। तीसरे माह में 15 दिन में एक बार फल खाया। चौथे महीने से केवल जल और फिर केवल वायु पर जीवन। दोनों हाथ उठाकर अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर एकटक आकाश की ओर दृष्टि रख भगवान शिव के मंत्रों का निरंतर जप किया। अर्जुन की यह तपस्या इतनी उग्र और प्रभावशाली हो गई कि समस्त ब्रह्म ऋषि भयभीत हो गए। वे भगवान शिव के पास पहुंचे और निवेदन किया, हे देवाधिदेव, यह क्षत्रिय अर्जुन ऐसी भीषण तपस्या कर रहा है कि यदि आपने इसे संतुष्ट नहीं किया तो इसकी ऊर्जा से त्रिभुवन में अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। भगवान शिव ने उत्तर दिया, मुझे ज्ञात है अर्जुन का उद्देश्य पवित्र है। वह किसी भोग की इच्छा से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए तप कर रहा। मैं समय आने पर उसे दर्शन दूंगा। भगवान शिव ने उसकी परीक्षा लेने के लिए किरात का रूप धारण किया और भगवती पार्वती सहित उस वन में प्रवेश किया। उनके साथ शिवगढ़ भी किरात के रूप में थे। वन में प्रवेश करते ही सब कुछ शांत हो गया। पक्षी, पशु, जलवायु जैसे सारा वातावरण ठहर गया। तभी अर्जुन की दृष्टि एक विशाल भयानक सुअर पर पड़ी जो उसकी ओर दौड़ता आ रहा था। अर्जुन ने उसी क्षण गांडीव उठाया, प्रत्यंता चढ़ाई और बाण चला दिया। उसी क्षण किरात रूपी शिव ने भी बाण चलाया। दोनों के बाण एक साथ ही लगे और सुअर गिर पड़ा। अब दोनों में विवाद हुआ। मैंने मारा नहीं, मैंने, इसी से घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन ने अपने समस्त दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया परंतु सब व्यर्थ हो गया। सभी अस्त्र भगवान शिव के शरीर में समा जाते जैसे वे शून्य में लीन हो रहे। अर्जुन को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाणों की वर्षा की, तलवार से प्रहार किया, पत्थरों और वृक्षों से वार किया, पर कुछ भी असर न हुआ। जब शिव ने भी अर्जुन पर प्रहार किया, अपनी विशाल भुजाओं में उन्हें जकड़ा और जमीन पर पटक दिया। अर्जुन के शरीर का हर अंग दुख से चित्कारने लगा पर उन्होंने हार नहीं मानी। मूर्छित होते हुए अर्जुन ने मिट्टी से एक शिवलिंग बनाया, पुष्प चढ़ाया और भगवान शिव का स्तवन करने लगे। पशुनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेंद्रस्य कृतिम वसानम वरेण्यम। जैसे ही पुष्प अर्पित किए हुए पुष्प किरात रूप में खड़े भगवान शिव के मस्तक पर प्रकट हुए। अर्जुन समझ गया यह कोई साधारण किरात नहीं, स्वयं देवाधिदेव महादेव हैं। वे तत्क्षण उनके चरणों में गिर पड़े, आंसू बहाते हुए बोले, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, मैं नहीं जान पाया कि आप ही मेरे आराध्य हैं। मैंने बाण चलाए, कटु वचन कहे, शारीरिक प्रहार किया, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए उन्हें उठाया और बोले, अर्जुन, यह कोई अपराध नहीं, यह तो परीक्षा थी। तुम युद्ध में अडिग रहे, तुम्हारी वीरता, धैर्य और भक्ति अद्वितीय है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। भगवान शिव ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी और अपना विराट रूप प्रकट किया। भगवती, पार्वती, गण और समस्त शिव परिकर के दर्शन हुए। भगवान शिव ने कहा, तुम्हें जो सबसे शक्तिशाली अस्त्र चाहिए वह देता हूँ, पाशुपास्त्र। यह एक ऐसा अस्त्र है जिसे कोई अस्त्र टाल नहीं सकता। यह पूरे त्रिभुवन को एक ही क्षण में भस्म कर सकता है।
अब तुम्हारा शरीर दिव्य हो गया है, तुम्हारा तेज अपार है, देवता भी अब तुम्हारे सामना नहीं कर सकते। अर्जुन ने बार बार प्रणाम किया। महादेव और माता पार्वती आशीर्वाद दे के अंतर्ध्यान हो गए। यह कथा हमें सिखाती है सच्ची भक्ति, निष्ठा और धैर्य ही साधक को ईश्वर तक पहुंचाते हैं। जब हम धर्म और आत्मिक उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं तो परीक्षाएं अवश्य आती हैं, भय, मोह और अहंकार, प्रलोभन। यदि हम अडिग रहे तो स्वयं ईश्वर प्रकट होकर हमें दर्शन देते और हमारी सहायता करते हैं। नम्रता और पश्चाताप सच्चे भक्त की पहचान है। परीक्षाएं आपके जीवन में भी आती हैं। परीक्षाएं प्रभु हमारी जीवन भर लेते हैं। हो सकता है कि प्रभु इस वीडियो में भी आपकी परीक्षा ले रहे हो, आपका धैर्य देख रहे हो। हम अपने जीवन के 5 से 6 मिनट प्रभु को नहीं दे सकते हैं। हम उनकी कथाओं को सुनते हैं तो बोझिल हो जाते हैं। कई मनुष्य आधे में यह कथा छोड़ चुके होंगे, कई मनुष्यों ने वीडियो खोलते ही यह कथा छोड़ दी होगी। वही प्रभु के सच्चे भक्त होंगे, उन्हीं के मन में प्रभु के प्रति भक्ति और धैर्य होगा जो यह कथा पूरी सुन रहे होंगे। जब आप कथा सुनते हैं तो किस क्षण आपका भाव प्रभु से मिल जाए यह आप स्वयं नहीं जानते, पर आप इतना जान लें, जिस क्षण आपका भाव प्रभु से मिल जाएगा उसी समय आपके सारे कष्ट मिटने शुरू हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए कथाओं का श्रवण करते रहें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। धन्यवाद। जय श्री राम।